इस मालूमाती सेशन में खुशामदीद। आज हम 10वीं जमात की कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली मौजू पर बात करने वाले हैं। ये है टॉपिक 2.3 यानी सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस। दरअसल हम इसे कंप्यूटर की डिजिटल फर्स्ट एड किट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो यही टूल्स सबसे पहले काम आते हैं। जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम किन चीज़ों का जायज़ा लेने वाले हैं। सिस्टम क्रैशेस से लेकर सेफ मोड, सिस्टम रीस्टोर, बूटेबल मीडिया और MBR बामुकाबला GPT जैसे अहम टॉपिक्स हमारी लिस्ट में शामिल हैं। आखिर में हम कुछ प्रैक्टिकल सरगर्मियां भी देखेंगे ताकि ये सारी थ्योरी अमली तौर पर समझ आ सके। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम क्रैशेस की, जो कि दरअसल किसी भी मसले के खिलाफ हमारे दिफा की बिल्कुल पहली लाइन है। फर्ज करें कि कंप्यूटर पर कोई अहम काम हो रहा है और वो अचानक हैंग हो जाए। क्या टास्क मैनेजर में जाकर किसी उलझे हुए टास्क को ख़त्म करने से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है? इसका जवाब एक बड़ी सी हाँ है। जब ऐसा किया जाता है तो सिस्टम की रैम और CPU फौरन फ्री हो जाते हैं और कंप्यूटर का फंसा हुआ पहिया दोबारा रवानी से घूमने लगता है। लेकिन अगर टास्क मैनेजर से भी मसला हल ना हो तो फिर हमें सेफ मोड डायग्नोस्टिक्स की तरफ बढ़ना पड़ता है। इसे आप कंप्यूटर का करंटीना जोन भी समझ सकते हैं। अब ये सेफ मोड आखिर है क्या? दरअसल ये विंडोज़ का एक ऐसा स्पेशल स्टार्टअप मोड है जो सिर्फ और सिर्फ इंतहाई ज़रूरी ड्राइवर्स और सर्विसेज को ही लोड करता है। बाकी तमाम गैर ज़रूरी प्रोग्राम्स को ये शट डाउन कर देता है। इस करंटीना या तन्हाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी ख़राब सेटिंग या छुपे हुए वायरस को अलग करके उसे जड़ से ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। इसी में एक और कमाल का ऑप्शन होता है जिसे सेफ मोड विद नेटवर्किंग कहा जाता है। ये उस वक्त एक सच्चा लाइफ सेवर साबित होता है जब कोई पेचीदा मसला हल करने के लिए इंटरनेट से कोई एंटीवायरस या अपडेट डाउनलोड करना पड़ जाए। इस मोड में नेटवर्क ड्राइवर्स काम कर रहे होते हैं, इसलिए इंटरनेट बिल्कुल सही चलता है। मगर याद रहे, ये एक बहुत ताकतवर टूल है और इसके इस्तेमाल में एहतियात शर्त है। कुछ स्मार्ट टिप्स को जहन में रखना निहायत ज़रूरी है। पहली बात, जब तक किसी सेटिंग की पूरी तरह समझ ना हो, इसे बिल्कुल न छेड़ें। ज़रूरी सिस्टम फाइलों को डिलीट करने से हमेशा गुरेज करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर महसूस हो कि मसला हद से ज़्यादा पेचीदा है तो किसी माहिर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। चलें, अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम रीस्टोर की तरफ। इसे हम कंप्यूटर की दुनिया का डिजिटल अंडू बटन कह सकते हैं। ये टूल वाकई किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। ज़रा सोचिए कि कोई नया सॉफ्टवेयर या ड्राइवर इंस्टॉल किया और पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। ऐसे में सिस्टम रिस्टोर एक मसीहा बनकर उभरता है। ये ज़ाती फाइलों और फोल्डर्स को बिल्कुल महफूज रखते हुए कंप्यूटर की सेटिंग्स को वापस वक्त में पीछे ले जाकर एक सेहतमंद हालत में बहाल कर देता है। अब सवाल ये है कि ये टाइम ट्रैवल मुमकिन कैसे होता है? तो ये सब होता है रीस्टोर पॉइंट्स की मदद से। ये पॉइंट्स दरअसल सिस्टम की सेटिंग्स और फाइलों के स्नैपशॉट्स होते हैं, जो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद महफूज होते रहते हैं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मुश्किल में फंसता है तो वो इन स्नैपशॉट्स की मदद से भरोसे के साथ अपने महफूज माजी में लौट सकता है। और अगर हालात इतने ख़राब हो जाएं कि विंडोज स्टार्ट ही ना हो रही हो, तो फिर बूटेबल मीडिया और रूफस के तौर पर हतमी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है। बूटेबल रिकवरी मीडिया को आप एक डूबते जहाज़ की लाइफ बोट समझ लें। ये एक बैरूनी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे कि कोई USB या DVD, जिसमें वो तमाम ज़रूरी फाइलें मौजूद होती हैं जो एक मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके सिस्टम को बाहर से बाईपास करके उसे ऑन करने और डेटा को बचाने में मदद देती हैं। इस पूरे अमल में एक टूल का नाम सबसे ज़्यादा चमकता है और वो है रूफस। ये एक बिल्कुल मुफ्त, छोटा सा लेकिन बेहद शानदार सॉफ्टवेयर है जो ISO फाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक आम सी USB को एक ताकतवर बूटेबल रेस्क्यू ड्राइव में बदल देता है। ये एक ऐसी चाबी है जो बंद सिस्टम के ताले खोल देती है। लेकिन कोई भी रिकवरी मीडिया बनाने से पहले हार्ड ड्राइव की बुनियाद यानी पार्टीशन स्टाइल्स को समझना बेहद ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं MBR और GPT की। अगर इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो फ़र्क दिन और रात जितना वाज़ेह है। पुराना MBR स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टेराबाइट तक की ड्राइव्स को सपोर्ट करता था, जबकि नया GPT 9.4 ज़ेटाबाइट्स तक के डेटा का पहाड़ संभाल सकता है। ये फ़र्क वाकई हैरानकुन है और जाहिर है कि आज के जदीद सिस्टम्स के लिए GPT कोई ऑप्शन नहीं
بلکہ ایک لازمی ضرورت بن چکا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم سمارٹ ٹپ کو پلو سے باندھ لینا چاہیے۔ اگر کمپیوٹر جی پی ٹی پارٹیشن سٹائل استعمال کرتا ہے تو بوٹیبل یو ایس بی کو بھی لازمی طور پر جی پی ٹی میں ہی فارمیٹ ہونا چاہیے۔ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایسا اصول ہے جسے نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریکوری ٹول بالکل کام نہیں کرے گا۔ ڈیوائس اور ریسکیو ٹول دونوں کا ایک ہی اسٹرکچرل زبان بولنا لازمی ہے۔ اب جب کہ ہم نے یہ ساری زبردست چیزیں سیکھ لی ہیں تو آخر میں کچھ دلچسپ حقائق کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذرا اسکرین پر موجود اس چھوٹے سے نمبر کو دیکھیں، 16 کلو بائٹس۔ یہ ماننا واقعی مشکل ہے کہ دنیا کے پہلے پرسنل کمپیوٹر IBM اکاؤنٹ 50 کی کل ریم صرف اور صرف اتنی ہی تھی۔ آج کے دور میں تو ہماری ایک عام سی تصویر بھی اس سے کئی ہزار گنا بڑی ہوتی ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی جدید DDR5 ریم 1 سیکنڈ میں 50 گیگا بائٹ سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ محض 16 کلو بائٹس کی کل گنجائش سے لے کر 50 گیگا بائٹس فی سیکنڈ تک کا یہ سفر کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی بے مثال اور تیز ترین ترقی کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے۔ تو یہ سب باتیں صرف کتابوں اور سلائیڈز تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ کچھ سرگرمیاں اس تھیوری کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہیں، جیسے اپنا ایک سسٹم ریسٹور پوائنٹ خود بنانا، کم سے کم 16 GB کی USB تیار کرنا اور پھر ونڈوز کے ریکوری ڈرائیو ٹول کو استعمال کر کے اپنا بوٹیبل ریسکیو میڈیا بنانا۔ یہ وہ پریکٹیکل سکلز ہیں جو ہر کسی کو لازمی آنی چاہیے۔ اس معلوماتی سیشن کو ہم ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ ختم کریں گے۔ ذرا سوچئے، اگر کل کوئی اچانک بہت بڑا اور تباہ کن سسٹم فیلئر ہو جائے تو اس پوری ڈیجیٹل فرسٹ ایڈ کٹ میں سے کون سا ٹول ڈیٹا کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ثابت ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے سسٹمز اور قیمتی ڈیٹا کی حفاظت کے بارے میں مزید گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔